1983 का वर्ल्ड कप जीतने के सिर्फ 2 साल बाद इंडिया ने 1985 में एक और वर्ल्ड कप लेवल टूर्नामेंट जीता रहा। एंड मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट के बारे में सुना भी होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट 1985 के बाद कभी ऑर्गेनाइज हुआ ही नहीं। ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें इंडियन प्लेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम कलर्ड जर्सीज पहन के खेल रहे थे। 1983 की जीत को जो लोग तुक्का समझ रहे थे, उनको जवाब देते हुए इंडिया ने एक भी मैच हारे बिना इस टूर्नामेंट को जीता। इस टूर्नामेंट में उस टाइम के सभी टेस्ट प्लेइंग नेशंस ने हिस्सा लिया था एंड सब टीम्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। ग्रुप ए में थी इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, एंड ग्रुप बी में थी वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। अपार्ट फ्रॉम द फाइनल मैच, इंडिया ने हर एक मैच में ओपोनेंट टीम को ऑल आउट किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि टूर्नामेंट के टॉप 3 विकेट टेकर्स और टॉप 3 रन स्कोरर्स इंडिया से ही थे। इनफैक्ट रवि शास्त्री, जो इस टूर्नामेंट के चैंपियन ऑफ चैंपियंस यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, उनको प्राइज में ऑडी 100 मिली थी, जिसकी वैल्यू उस टाइम पर 42,990 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी। स्टिल आई एम शॉक्ड कि आज के टाइम में लोग इस टूर्नामेंट के बारे में बात तक नहीं करते, या फिर शायद उनको पता ही नहीं है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ इंडिया वॉन दिस हिडन वर्ल्ड कप। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट अपनी पीक पर था, बट जब वेस्ट इंडीज 5 ओडीआई एंड 6 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने इंडिया आई, तब उनके सामने इंडिया टेस्ट में 0-3 से हारी एंड ओडीआई में तो 0-5 से क्लीन स्वीप हो गई, जिसकी वजह से वर्ल्ड क्रिकेट को इंडिया का 1983 वर्ल्ड कप जीतना एक तुक्का लगने लगा। फिर 1984 में जब इंग्लैंड इंडिया टूर पे आई, तब इंडिया उनसे भी ओडीआई सीरीज में 1-4 एंड टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार गई। इवन इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया में 5 ओडीआई मैच की सीरीज खेलने आई, तब हम वो सीरीज भी 0-3 से हार गए। उस वक्त कपिल देव इंडिया के कैप्टन थे और टीम के वीक परफॉर्मेंस के बाद बीसीसीआई ने उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया था एंड 1984 में सुनील गावस्कर को कैप्टन बना दिया था। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ऐसा बाहर से लग रहा था, क्योंकि गावस्कर के कैप्टन बनते ही इंडियन टीम 2 हिस्सों में बट गई थी। कुछ लोग कपिल की साइड थे और कुछ लोग गावस्कर की साइड। टीम में यूनिटी खत्म हो गई थी एंड इसकी वजह से इंडिया के लिए मैचेस जितना मुश्किल हो रहा था। गावस्कर ने इंडिया को 1970s एंड 1980s में कैप्टन किया था एंड उनके इस एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने इंडिया को 1984 का एशिया कप जिताया था। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था एक डिवाइडेड टीम को एक साथ लाना, एंड इन सबके बीच अनाउंस होता है 1985 बेंसन एंड हेजिस वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसको वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये टूर्नामेंट एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, बिकॉज सब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में यूरोपियन सेटलमेंट के 150 ईयर्स कंप्लीट हुए थे एंड उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। एंड इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एंड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए थे। इस टूर्नामेंट से पहले गावस्कर ने टीम मीटिंग में सबको एक बात समझाई कि अगर उन्हें इस टूर्नामेंट को जीतना है तो टीम में यूनिटी लाना बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद इंडियन प्लेयर्स ने पास्ट इश्यूज को छोड़कर एक गोल पर फोकस किया, विच वाज टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट। इंडिया ने जब अपनी 14 प्लेयर्स की स्क्वाड अनाउंस करी, तब उसमें थे कैप्टन सुनील गावस्कर, ओपनर कृष्णचारी श्रीकांत, स्टाइलिश मिडल ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद अजरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर, अशोक मल्होत्रा, विकेट कीपर सदानंद विश्वनाथ, ऑलराउंडर कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, रवि शास्त्री, मनोज प्रभाकर, बॉलर रॉजर बेनी, मदन लाल, चेतन शर्मा और लक्ष्मण शिवरामा कृष्णन शामिल थे। इंडिया की फर्स्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के सामने थी एंड इस मैच में इंडिया के बॉलर्स ने टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया, जिसमें रॉजर बेनी 4 विकेट्स, कपिल देव ने 2 एंड लक्ष्मण शिवरामा कृष्णन ने 2 विकेट्स लेकर पाकिस्तान को सिर्फ 183 रन्स पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया के लिए ये टारगेट काफी इजी लग रहा था, बट इमरान खान ने रवि शास्त्री, श्रीकांत एंड दिलीप वेंगसरकर की विकेट लेकर इंडिया को 27 for 3 पे ला दिया। बट यहाँ से मोहम्मद अजरुद्दीन एंड कैप्टन सुनील गावस्कर ने एक शानदार पार्टनरशिप बिल्ड करके इंडिया को इस टोटल के बहुत करीब ले आए। बट जीतने से पहले सुनील गावस्कर 54 के स्कोर पर आउट हो जाता है। Big appeal for RBW and he's given him out. स्टिल मोहम्मद अजरुद्दीन ने 93 रन्स की एक क्रूशियल इनिंग्स खेलकर इंडिया को इस टूर्नामेंट में उनकी पहली जीत दिलाई। यार अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो जल्दी से लाइक कर दो एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाना। हमारी नेक्स्ट मैच थी इंग्लैंड के सामने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन्स बनाए, जिसमें श्रीकांत ने 107 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 53 बॉल्स में 57 रन्स बनाए एंड उस टाइम पर ही स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी। उनके अलावा मोहम्मद अजरुद्दीन ने 45 एंड दिलीप वेंगसरकर ने 43 रन्स बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड
इंग्लैंड सिर्फ 149 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसमें इंग्लैंड की तरफ से मार्टिन मॉक्सन ने 48 रन बनाए, बट उनके अलावा कोई और प्लेयर खास परफॉर्म नहीं कर पाया। एंड हद तो तब हो गई जब उनके 5 प्लेयर्स तो डबल डिजिट स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाए, जिसमें इंडिया की तरफ से मदन लाल ने 2 विकेट्स, रवि शास्त्री ने 3 विकेट्स एंड 20 साल के यंग लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 3 विकेट्स लिए थे। इंडिया ने इस मैच को 86 रन से जीत लिया था एंड श्रीकांत प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। इसके बाद जब होस्ट नेशन ऑस्ट्रेलिया के सामने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हमारा मैच हुआ, तब इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जिसमें एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया 17 for 4 थी। उनका टॉप ऑर्डर सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गया था, जिसमें उनके कैप्टन एलन बॉर्डर भी शामिल थे। सिर्फ वेन फिलिप्स ने 60 रन बनाए थे एंड उनके बाद हाईएस्ट स्कोर वाज 22। इंडिया की तरफ से रॉजर बिनी ने 3 विकेट्स, कपिल देव ने 2 विकेट्स एंड लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 2 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 163 रन पर ऑल आउट कर दिया था। चेस करते हुए रवि शास्त्री एंड श्रीकांत की ओपनिंग पेयर ने 124 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करके ये मैच इंडिया की तरफ खींच लेते हैं। रवि शास्त्री के शानदार 51 रन एंड 1 विकेट के चलते उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था एंड हमने इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया था। ये 3 मैच जीतकर इंडिया टेबल टॉपर बन चुकी थी, बट कोई बड़ा टूर्नामेंट हो और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ग्रुप बी में जब वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड का मैच, जो ओरिजिनली 20 फरवरी को होने वाला था, ड्यू टू सम रीजन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो मैच 21 फरवरी को रीशेड्यूल हुआ था। बट मैच डे एंड रिजर्व डे जो 22 फरवरी को था, दोनों दिन बारिश के कारण ये मैच कंप्लीट हो ही नहीं पाया। रिजल्ट वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट अच्छी होने के कारण वो टेबल टॉपर बन गई एंड न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में इंडिया का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मैच में इंडिया ने पहले फील्डिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 206 रन पर वंस अगेन ऑल आउट कर दिया। अभी तक इंडिया ने इस टूर्नामेंट में हर एक ओपोनेंट टीम को ऑल आउट किया था। न्यूजीलैंड की तरफ से जॉन रीड ने 55 रन बनाए एंड इंडिया की तरफ से मदन लाल ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेट्स एंड रवि शास्त्री ने 3 विकेट्स लिए थे। इस टोटल का पीछा करते हुए इंडिया ने अपने लीडिंग रन स्कोरर श्रीकांत को सिर्फ 9 रन पर खो दिया था, बट रवि शास्त्री के 53, दिलीप वेंगसरकर के 63 एंड कपिल देव के क्विक 54 रन की बदौलत इंडिया ने सिर्फ 43.3 ओवर्स में ये टारगेट चेस करके फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को सेकेंड सेमीफाइनल में 7 विकेट से हराकर फाइनल तक पहुंची, जहां उनका सामना टूर्नामेंट की इकलौती अनडिफीटेड टीम इंडिया से होने वाला था। फाइनल मैच था आइकॉनिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। उनका स्टार्ट कुछ खास नहीं था, इनफैक्ट वो एक स्टेज पर 33 for 4 थे, बट तब जावेद मियांदाद ने 48 रन एंड इमरान खान ने 35 रन बनाकर पाकिस्तान को इस मैच में बनाए रखा। इसके बाद कपिल देव और लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने बॉलिंग करते हुए 3 विकेट्स लिए। रिजल्ट, पाकिस्तानी प्लेयर्स फाइनल मैच में रन्स बनाने में नाकाम रहे और उन्होंने 50 ओवर्स में सिर्फ 176 रन बनाकर 9 विकेट्स खो दिए थे। टारगेट चेस करते हुए इंडिया की तरफ से रवि शास्त्री ने 63 रन एंड श्रीकांत ने 67 रन बनाए, जिसकी वजह से श्रीकांत प्लेयर ऑफ द मैच बन गए एंड इंडिया ने इजीली पाकिस्तान को फाइनल में हराकर 1985 बेंसन एंड हेजिस वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जीत लिया था। I'd also like to present the Benson Hedges World Championship of Cricket Trophy. पूरे टूर्नामेंट में रवि शास्त्री के बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला और उसके साथ उन्हें ऑडी 100 सेडान मिली, जिसकी वैल्यू उस टाइम पर ऑलमोस्ट 42,990 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी। लेकिन जब इस कार को इंडिया लाना था, उस वक्त इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा थी कि रवि शास्त्री के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने खुद इंटरवीन करके इस हिस्टोरिक जीत को सेलिब्रेट करते हुए ये कार बिना किसी टैक्स के इंडिया इंपोर्ट करवाई। लेकिन अब सवाल ये है, इस टूर्नामेंट को लोग भूल क्यों गए? इसका पहला रीजन सिंपल है, ये टूर्नामेंट 1985 के बाद कभी ऑर्गेनाइज हुआ ही नहीं। हालांकि आगे जाके इसी कंसेप्ट से इंस्पायर्ड होकर आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी यानी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट हुए, जहां सिर्फ टॉप टीम्स एक शॉर्ट फॉर्मेट चैंपियनशिप के लिए आपस में कम्पीट करती है। दूसरा रीजन ये था कि इस टूर्नामेंट के एडिशन की वजह से प्लेयर्स का वर्कलोड बढ़ रहा था एंड इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एलन बॉर्डर ने ये कहा, द ऑस्ट्रेलियन पब्लिक हैड seen too much cricket. By the time this event came around, they weren't really interested.
थर्ड एंड फाइनल रीजन था कि उस टाइम चैनल 9 ऑलरेडी पूरी ऑस्ट्रेलियन समर में क्रिकेट दिखाता था और जब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हुई तब ऑडियंस एंड एडवर्टाइजर्स दोनों थक चुके थे। ऊपर से इसके मैचेस ऑस्ट्रेलिया के टॉप रेटेड टीवी शोज और दूसरे स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के साथ क्लैश कर रहे थे, जिससे इस इवेंट को प्राइम टाइम स्लॉट ही नहीं मिल पाया एंड इसी वजह से वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड का वो मैच नहीं हो पाया था। रिजल्ट, टूर्नामेंट को वो हाइप और अटेंशन मिली ही नहीं जो एक वर्ल्ड कप लेवल इवेंट डिजर्व करता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस आज के टाइम में ओडीआई वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी 4 साल में एक बार एंड T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी एंड रेलेवेंस मेंटेन रहे।